श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्। श्रीमद्भागवत के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पारायण कथा पर हम लोग विराजमान हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। परंतु मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, तो शास्त्र का निर्देश है विघ्न विनाशाय मंगलाचरणम। किसी भी कार्य जो हम कार्य करने जा रहे हैं वह विघ्न निर्विघ्नता सिद्ध हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, उसकी पूर्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे तो भी मंगलाचरण है। किसी कार्य को, किसी चीज़ को बताया जाए, उसके महात्म्य को, उसकी प्रक्रिया को बताना भी मंगलाचरण है। और किसी देवता की वंदना करना ये भी मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत का ये मंगलाचरण में वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की वंदना की है और ब्रह्मसूत्र की वंदना की है। क्या लिखा है? जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुह्यकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरवत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमस्य वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्वरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूयभिः तत्क्षणात्। वंदना की श्रीमद्भागवत भगवान की, मंगलाचरण किया। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। तृतीय श्लोक निगम कल्पतरो गलितं फलं सुख मुखाद मत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब प्रभु हरिनारायण को श्रीमद् भागवत को दिखाया तो भगवान ने पूछा, व्यास जी इस ग्रंथ का नाम क्या है? तब व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ तो बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान का कहा हुआ जो ग्रंथ है, भगवान की जिसमें महिमा है, उसका नाम भागवत है। वहीं बगल में श्री माता लक्ष्मी विराजमान थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु इसमें हमारा नाम नहीं आया? व्यास जी बोले आ गया। बोले कैसे? बोले भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, देवी के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ, भगवती के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ है, वही भागवत है। लक्ष्मी बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, स्पष्ट नाम आना चाहिए। व्यास जी ने इसमें जोर दिया श्रीमद। श्री जी से स्पष्ट आ गया लक्ष्मी, अर्थात माता लक्ष्मी का जो ग्रंथ है वो भी भागवत है। अब श्रुति का, यह भागवत जो है ना, वो श्रुति का प्रतिपादन करती है। जब इसमें ब्रह्मसूत्र जब इसका मंगलाचरण किया तो उसमें हम श्रवण करते हैं जन्मादिस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्मं स्थिति भंगः भवन्ति। इस विश्व में जिससे उत्पत्ति पालन अंत होता है, फिर उसी में हम लीन हो जाते हैं। उसी सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और जन्मादिस्य यतः जो है ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र के पहले सूत्र की वंदना की। फिर बोले कैसा है और किस लिए है? तो बोले श्री धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो सत्यम परम धीमहि। इस भागवत की जो हम वंदना कर रहे हैं वो उससे हमें सत्य की प्राप्ति होगी। तो बोले सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो आगे बता रहे हैं धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, धर्म के द्वारा सत्य की प्राप्ति होगी। और सत्य कैसा है? तो सत्यम परो सदाचारा सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम भगवतो रूपम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। हर जगह सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य की वंदना की गई है। हर जगह सत्य प्रतिष्ठित है।
अतः शुद्धमंता अंतःकरण से भगवान के जानने योग्य जो वस्तु है, यदि इसका और इसके द्वारा ज्ञान को हमने जान लिया तो भगवान हमारे हृदय में आकर बंध जाएंगे, फिर हमारे हृदय से नहीं जाएंगे। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। और कैसा है तो बोले निगम कल्प तरो गलितम फलम। निगम अर्था कहा तो निगमो वेद, वेद भगवान को निगम कहते हैं। निगम किसे बोलते हैं? वेद भगवान को। तो बोले नितराम गम्यति बोधयति सा निगमो वेदः। वेद का नाम निगम है। वेद रूपी इस विशाल वृक्ष का जो परिपक्व फल है, पका हुआ फल है, वह श्रीमद् भागवत है। अब किसी ने पूछा भगवान भागवत यदि रूपी फल बहुत परिपक्व है और उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है तो फूट गया होगा। तो श्रीधर स्वामी जी ने श्रीधर टीका में लिखा कि शिष्य प्रशिष्यई, शिष्य फूटा नहीं क्यों? बोले शाखा से प्रति शाखा में आया, शिष्य से दूसरे शिष्य में आया। भगवान शिवन नारायण के दिव्य साक्ष्य प्रकट से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से चतुर्श्लोकी के रूप में नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से परीक्षित के द्वारा पूरे संसार को प्राप्त हुआ। ऐसा है श्रीमद् भागवत।